कलंकित हुई राज्यसभा। राज्यसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई है धक्का मुक्की। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल और बीएसपी के अवतार सिंह के बीच दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही धक्का मुक्की होने लगी। अवतार सिंह की पार्टी प्रमोशन में रिजर्वेशन का समर्थन कर रही है, जबकि नरेश अग्रवाल की समाजवादी पार्टी सख्त विरोध कर रही है। ये पहला मौका है जब राज्यसभा में मारपीट की नौबत आई है। राज्यसभा में बिल फाड़ने की घटनाएं लोकपाल और महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए हो चुकी है और अब नौबत मारपीट तक पहुंची है। मेरे साथ जो व्यवहार करने की कोशिश की, मैंने उसका विरोध किया और मैं कहता हूँ ये संसदीय परंपरा नहीं है। बसपा को संसदीय परंपरा को सीखना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि आपने बिल फाड़ने की कोशिश की। मैंने बिल फाड़ने की कोशिश नहीं, मैं उसका विरोध कर रहा था। मैं कह रहा था कि उपसभापति जी, ये तरीका नहीं बिल पेश करने का। और हमारे दल ने मांग करी थी कि डिवीजन करिए, आप डिवीजन करिए। बिना डिवीजन के आप बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उन्होंने डिवीजन को भी नहीं स्वीकार किया। करीमपुरी ने आपके साथ धक्का मुक्की किया, आप शिकायत करेंगे? जी, हम लिखित शिकायत करेंगे कि इस तरह अभद्र असंसदीय संसद सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया। पहले अमेरिका की टाइम पत्रिका ने मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताया था। अब अमेरिका की ही अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर आलोचना की है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि कभी बेहद ईमानदार, विनम्र और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री की छवि अब फैसले न ले सकने वाले बेअसर नौकरशाह प्रधानमंत्री की रह गई है और वो एक बेहद भ्रष्ट सरकार के प्रमुख हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में आई गिरावट देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के साथ आई है और देश की सुपर पावर बनने पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली के पारस भसीन मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। पारस की पत्नी शैली ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपा है, जिसमें पारस और उसकी पत्नी दोनों के दस्तखत हैं। ये सुसाइड नोट 27 अगस्त को लिखा गया था। पारस की पत्नी शैली के मुताबिक दोनों एक बार पहले भी हत्या के लिए रेलवे ट्रैक पर गए थे, लेकिन खुदकुशी नहीं की। हालांकि पारस की मां ने इस बात से साफ इनकार किया है कि पारस ने कभी खुदकुशी की कोशिश की थी। उसने कोई भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मिट रोमनी और बराक ओबामा में कांटे की टक्कर है। चुनाव नवंबर में है, लेकिन डेमोक्रेट ओबामा और रिपब्लिकन मिट रोमनी दोनों ने काफी देर से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोनों के बीच मुकाबला कांटे का है, क्योंकि हाल ही में आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक ओबामा और मिट रोमनी दोनों को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। हालांकि CNN और ORC इंटरनेशनल की ओर से ये सर्वे तब कराया गया था जब मिट रोमनी वाली रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका था और ओबामा की पार्टी का सम्मेलन होने वाला था।